कभी कभी कुछ रिश्ते बाउंड्रीज के पार चले जाते हैं और उन्हें समझने के लिए बस एक रात काफी होती है। मेरा नाम विहान है, 27 साल का हूं, दिल्ली का रहने वाला। मैं एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हूं। थोड़ी सी शाय वाइब है, पर दोस्त बोलते हैं मेरी बातें दिल तक जाती हैं। घर पे अक्सर अपने रूम में चिल करता हूं, लेट नाइट रील्स देखते हुए या म्यूजिक सुनते हुए टाइम निकल जाता है। ये कहानी तब की है जब मेरे घर पे मामा आए हुए थे और उनके साथ उनकी बेटी आन्या भी आई थी। आन्या, 24 साल की, बिल्कुल मॉडर्न देसी लड़की, क्रॉप टॉप्स, स्टाइलिश ग्लासेस और एक ऐसी स्माइल जो किसी का भी दिल चुरा ले। वो कॉलेज में है, फैशन डिजाइन का कोर्स करती है और उसका अंदाज हाफ देसी, हाफ बोल्ड है। हर बार जब वो घर आती है, हमारे बीच एक छोटी सी केमिस्ट्री होती थी, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी नजरें चुराना। पर इस बार जो हुआ, उसने मेरी दुनिया हिला दी। ये बात अभी एक हफ्ता पहले की है। रात के करीब 1:15 रहे थे। मैं अपने रूम में बेड पे लेटा था, एक सॉफ्ट नेवी ब्लू बेडशीट पे, एसी की ठंडी हवा में मजा आ रहा था। डिम येलो लाइट में मेरा फोन रील्स की दुनिया में खो गया था। एक मीम वाला वीडियो चल रहा था जब दरवाजा हल्का सा खुला। मैंने सोचा मम्मी होगी, पानी का ग्लास रखने आई होंगी। पर जब मैंने देखा, मेरी सांसें एक सेकंड के लिए रुक गईं। आन्या थी। उसने एक लूज ग्रे टी शर्ट पहनी थी, थोड़ी ओवरसाइज्ड, और नीचे एक ब्लैक पायजामा। उसके बाल खुले थे, थोड़ी सी गीली सी लटें उसके चेहरे पे गिर रही थीं, जैसे अभी नहा के आई हो। उसके चेहरे पे एक अजीब सी टेंशन थी, पर आंखों में एक चमक भी। विहान भैया, उसने धीरे से कहा, मुझे थोड़ी बात करनी है। मैं थोड़ा चौंक गया। इतनी रात को? क्या हुआ आन्या? सब ठीक है? मैंने पूछा, फोन साइड पे रखते हुए। वो अंदर आई, दरवाजा हल्का सा बंद किया और मेरे बेड के पास खड़ी हो गई। भैया, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए तुमसे बात करने का मन किया। मेरा दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। नींद नहीं आ रही? इतनी रात को? पर मैंने सोचा, शायद घर में बोर हो रही है। अरे ठीक है, बैठना, मैंने कहा, बेड पे साइड में हटते हुए। पर अंदर से थोड़ी सी अवकवर्डनेस थी। इतनी रात को आन्या मेरे रूम में? ये थोड़ा अनयूजुअल था। आन्या मेरे बेड पे, बिल्कुल मेरे बगल में बैठ गई। उसके बालों से एक हल्की सी रोज शैम्पू की खुशबू आ रही थी, जो मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। मैंने फोन उठाया, सोचा कुछ दिखाऊं ताकि अवकवर्ड साइलेंस ना हो। कोई रील देखेगी या कुछ और करें? मैंने पूछा, थोड़ा मजाक में। उसने फोन की तरफ देखा, पर उसका ध्यान शायद मुझ पे ज्यादा था। वो थोड़ी और करीब आई। उसकी थाई मेरी थाई से हल्की सी टच हो रही थी। विहान भैया, तुम्हें पता है, तुम मुझे सबसे सेफ महसूस करवाते हो, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सी सॉफ्टनेस थी। इसलिए मैं यहां आई। मेरी हार्ट बीट थोड़ी तेज हो गई। सेफ? मतलब? मैंने पूछा, थोड़ा मजाक में। उसने अपना हाथ मेरे शोल्डर पे रखा और धीरे से कहा, विहान, तुम्हारे रूम का वाइब ना काफी कोजी लग रहा है रात के इस टाइम पे। उसने भैया छोड़ दिया और उसकी आवाज में एक वार्मथ थी जो मुझे थोड़ा बेचैन कर रही थी। आन्या, ये क्या बात कर रही है? मैंने पूछा, थोड़ा घबराते हुए। उसने अपनी आंखें मेरी आंखों में लॉक की और धीरे से बोली, विहान, मैं सच बोलूं, नींद नहीं आ रही थी। ये बस एक बहाना था, तुमसे बात करने का, तुमसे मिलने का। मेरा दिल जोर से धड़का। क्या मतलब? मैंने पूछा, पर मेरी आवाज में थोड़ी सी बेचैनी थी। वो थोड़ी और करीब आई। उसका चेहरा अब मेरे चेहरे से सिर्फ कुछ इंच दूर था। मैं तुमसे मिलना चाहती थी विहान, तुम मुझे बहुत पसंद हो। उसने ये बोलते हुए अपनी नजरें झुका लीं, पर उसकी आवाज में एक अजीब सी नर्वसनेस और सिंसेरिटी थी, जैसे वो दिल से बोल रही हो। मैं स्टन हो गया। आन्या, ये बोल रही है? हाँ, हमारे बीच हमेशा थोड़ी सी केमिस्ट्री थी। वो छोटी छोटी फ्लर्टी बातें जब वो मुझे चिढ़ाती थीं या जब हम घर पे साथ में हंसी मजाक करते थे। पर ये इतना बोल्ड कॉन्फेशन? मैंने सोचा नहीं था। मुझे समझ नहीं आया, ये रात कोई फंतासी थी या रियलिटी। मेरे मन में सवाल घूम रहे थे। क्या मैं एक लाइन क्रॉस कर रहा हूं या बस एक दिल की बात सुन रहा हूं? आन्या, ये गलत तो नहीं है? मैंने धीरे से पूछा, पर मेरा दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बातें कर रहे थे। दिल बोल रहा था, विहान, ये मौका है, और दिमाग बोल रहा था, ये मामा की बेटी है, संभल के। उसने मेरी बात सुनी और फिर अपना हाथ मेरे हाथ पे रखा। उसके फिंगर्स मेरे फिंगर्स से टच हो रहे थे और उसकी सांस मेरी गर्दन के करीब महसूस हो रही थी।
गलत क्यों विहान? हम दोनों सिंगल हैं, जवान हैं, और जो दिल में है वो क्यों छुपाए? उसने कहा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी इंटेंसिटी थी। मेरा कंट्रोल अब टूटने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों एक दूसरे के करीब आए। एक पल के लिए लगा जैसे हम एक दूसरे के दिल की धड़कन सुन सकते हैं, पर मैं रुक गया। अन्या, एक सेकंड, मैंने कहा, थोड़ा सा पीछे हटते हुए। हम ये क्या कर रहे हैं? अगर किसी को पता चल गया तो? वो थोड़ी सी शर्माई, पर उसने मेरा हाथ टाइटली पकड़ा और बोली, विहान, किसी को नहीं पता चलेगा। ये हम दोनों के दिल का राज है। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूं। उसके वर्ड्स में इतनी सिंसेरिटी थी कि मेरा गिल्ट थोड़ा सा कम हो गया, पर नर्वसनेस अभी भी थी। हम दोनों एक दूसरे के करीब बैठे थे, बेड पे। उसने अपना हाथ मेरे सीने पे रखा और मैंने भी उसका हाथ पकड़ा। उसके फिंगर्स मेरी उंगलियों के साथ इंटरवाइन हो गए और हम दोनों चुप थे, बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। उसकी सांसें तेज थी और मेरी भी। मैंने उसके चेहरे पे एक बाल की लट को साइड किया और उसके माथे पे एक हल्का सा टच किया, जैसे एक साइलेंट प्रॉमिस। वो शर्मा के मुस्कुराई और उसने भी मेरे गाल पे एक सॉफ्ट टच किया अपनी उंगलियों से। ये मोमेंट इतना प्योर था, इतना रियल, कि मुझे लगा जैसे दुनिया रुक सी गई हो। पर अंदर एक गिल्ट भी था। ये रिश्ता, ये क्लोजनेस, क्या ये सही था? तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। ब्लिंकिट वाले का मैसेज था, पार्सल डोर पे छोड़ दिया गया। इस इंटरप्शन ने हमें एक सेकंड के लिए रियलिटी में वापस ला दिया। आन्या ने मुझे देखा और बोली, विहान, शायद ये गलत नहीं है, पर शायद अभी के लिए हमें रुक जाना चाहिए। मैंने उसकी बात सुनी और दिल से दिल तक एक कनेक्शन महसूस हुआ। उस रात ना हमने कुछ ज्यादा कहा, ना कुछ ज्यादा किया, पर एक बात पक्की थी, कुछ रिश्ते बस एक रात में जन्म लेते हैं, बिना किसी लेबल के। हम दोनों ने एक टाइट हग किया और उस मोमेंट में बस एक दूसरे के साथ होने का एहसास था। सुबह जब हम उठे, थोड़ी सी अवकवर्डनेस थी। अन्या ने अपने ग्लासेस वापस पहने और मुझे देखा। विहान, कल रात वो मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर मोमेंट था, पर यह बात हम दोनों के बीच ही रहेगी, ठीक है? मैंने हाँ कहा और उसके बाद हम दोनों थोड़ा नॉर्मल बिहेव करने लगे ताकि घर वालों को शक ना हो। पर जब भी हम अकेले होते, वो एक छोटी सी स्माइल देती और मैं समझ जाता, ये फीलिंग हम दोनों के दिल में हमेशा रहेगी। उस रात के बाद कुछ नहीं बदला, पर सब कुछ बदल गया। मैं सुबह अपने रूम में अकेला बैठा था, कॉफी का मग हाथ में लिए, और सोच रहा था, आन्या का वो कॉन्फेशन, उसकी वो स्माइल, उसकी आंखों में वो सिंसेरिटी, ये सब मेरे दिल में घर कर गया था। क्या ये प्यार था या बस एक रात का जुनून? मैंने खुद से पूछा, पर जवाब नहीं मिला। शायद कुछ सवालों का जवाब नहीं होता, बस एक एहसास होता है जो दिल के किसी कोने में छुपा रहता है। हमने डिसाइड किया कि अभी के लिए हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे, पर दिल में एक छोटी सी आग थी, एक छोटा सा राज, जो शायद कभी खुल के बाहर आएगा या शायद नहीं। तो दोस्तों, ये थी मेरी और आन्या की रात, जिसमें लफ्जों से ज्यादा खामोशियों ने बात की। शायद ये प्यार था या सिर्फ एक लम्हा, पर उस रात का एहसास आज भी दिल के किसी कोने में जिंदा है। क्या आपने कभी ऐसा कुछ फील किया है? क्या दिल के राज दिल में ही रखने चाहिए या खुल के बोल देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना, और अगर ये कहानी दिल को लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।